Hello everyone, welcome to your editorial analysis session. Hope you are doing very well, and let me know guys how many of you are excited for the today's session. And I know everyone is so excited about that. And let's discuss how to skim your पैसेज. सबसे पहले स्कीमिंग क्यों करते हैं, रीडिंग लेते हैं ताकि हम अपने पैसे से अनसीन पैसे से फैमिलियर हो जाए. सो लेट्स डिस्कस हाउ टू स्कीम. एंड योर हेडलाइन इज हियर, डू 5 पीपल मेक अ विलेज क्वेश्चन मार्क. दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आई केम, आई सा, आई हैगल एंड बॉट sounds more like a successful shopping expedition than the petty boast of a conqueror. But what if in the Asterix comics Julius Caesar had successfully pursued this strategy to acquire that one village whose redoubtable warriors were preventing him from completing his conquest of Gaul. मतलब हम सबसे पहले ऐसे ही अपने पैसेज को पढ़ते हैं, रीडिंग लेते हैं, फैमिलियर होने का ट्राई करते हैं, जिससे अनसीन पैसेज का क्वेश्चन का आंसर देने में हम कैपेबल होते हैं. मूव टू द ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल. एंड हियर इज योर हेडलाइंस. डू 5 पीपल मेक अ विलेज क्वेश्चन मार्क. अब ये बताओ, जो आपका डू या डज से जब भी स्ट्रक्चर की शुरुआत होगी, इट मीन्स आपका जो हिंदी जाएगी इसकी, वो हिंदी कैसे आप निकाल लोगे. पहले तो ये बताओ, जो पहले लाइन का टेंस है वो पहला लाइन कौन से टेंस में यूज हुआ है. तो जो फर्स्ट लाइन है आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है आपके फर्स्ट लाइन में, क्योंकि डू या डज एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका सिंपल प्रेजेंट को शो करता है. मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है, और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है. वो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा है, क्या 5 लोग मिलकर एक विलेज को बना पाएंगे. क्या 5 लोग बनाते हैं एक कोई विलेज को, 5 लोग क्या बना सकते हैं, बनाते हैं. ये क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलिया से है. ओके. आई केम अगेन आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये शो कर रहा है कि आपका जो टेंस यूज हुआ है वो सिंपल पास्ट है. देखिए, आई केम, आई सा, आई हैगल, आप एंड बॉट, पूरे लाइन में सिंपल पास्ट यूज हुआ है. वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. डैट मीन्स जो सेकंड लाइन का स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है सिंपल पास्ट को शो कर रहा है. योर फर्स्ट लाइन इज इन योर हेडलाइन इज सिंपल प्रेजेंट एंड योर पैसेज स्टार्ट विथ द सेकेंड फॉर्म. वर्ब की सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट हो रही है. केम, केम आपका क्या शो कर रहा है कि सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज हुआ. आई केम, मैं आया. आई सा, मैंने देखा. आई हैगल, हैगल क्या होता है, जब वो कैबलरी डिस्कस करूँगी फिर बताती हूँ. आप समझिए, हैगल में सौदेबाजी करना, मोल भाव करना, उसको बोलते हैं हैगल. मैं आया, मैंने देखा, मैंने मोल भाव किया और खरीद लिया. पार्ट बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बाट. ओके. साउंड्स मोर लाइक अ सक्सेसफुल शॉपिंग एक्सपेडिशन देन द पिथी बॉस्ट ऑफ कनकर. मतलब ये लाइन एक विजेता की बॉस्ट मिस होता है झूठा गर्व से ज़्यादा एक सक्सेसफुल खरीदारी का अभियान लगता है. इसका मतलब भी ये कह रहा है. बट वॉट इफ, लेकिन क्या यदि इन द एस्ट्रिक कॉमिक्स में जूलियस सीजर हैड सक्सेसफुली परस्यू दिस स्ट्रेटेजी टू एक्वायर दैट वन विलेज. मतलब जूलियस सीजर ने अगर उस एक विलेज को अपनाने के लिए ये सक्सेसफुल रणनीति अपनाया होता, जिसकी रिडाउटेबल वॉरियर्स वर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज कन्क्वेस्ट ऑफ गॉल, जिसकी महापराक्रमी लोग, वॉरियर्स महापराक्रमी विजेता, जो गाल को उसकी जीत के लिए रोक रहे थे. इस पूरी एडिटोरियल की जो ग्रामर है, जो हिंदी मीनिंग है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका हेडलाइंस था सिंपल प्रेजेंट वहाँ पे यूज हुआ, और जो पहला लाइन था जहाँ से पैसेज स्टार्ट हुआ वहाँ पे आप सिंपल पास्ट देख लिए. आई के, मैं आया, एंड शॉपिंग एक्सपेडिशन देन द पिथी बॉस्ट ऑफ कंकर.
बट वॉट इफ इन द एस्ट्रिक कॉमिक जूलियस सीजर हैड, अब यहाँ पे जूलियस सीजर हैड, अब बताओ ये अगेन सिंपल पास्ट को दिखा रहा है। हैड मीन्स ऐसा, अगर उसने सक्सेसफुल स्ट्रेटजी अपनाई होती किसके लिए, उस एक गांव को लेने के लिए, टू एक्वायर वन विलेज, मूव टू द वोकैबलरी ऑफ द एडिटोरियल। आई होप ग्रामर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड योर वोकैब इज हैगल, जो फर्स्ट वोकैबलरी है आपकी एडिटोरियल की वो है हैगल। क्या होता है, मोल भाव करना या सौदेबाजी करना, उसे बोलते हैं हैगल, HAGGLE। पिथी क्या होता है, PITHY, पिथी होता है आपका या तो एक्सप्रेसिव या तो संक्षिप्त आप बोल सकते हैं, पिथी होता है वो PITHY, या अर्थपूर्ण भी आप बोल सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वोकैब एंड द नेक्स्ट वोकैबलरी इज कनक्वेस्ट। क्या होता है आपका कनक्वेस्ट, कनक्वेस्ट होता है विक्ट्री या जीतना, कोई भी चीज विक्ट्री या जीतना, कनक्वेस्ट, CONQUEST। एंड द नेक्स्ट इज सीनेट, मीन्स क्या होता है आपका, मीन्स आपका सीनेट होता है कोई विशिष्ट सभा होता है, तो उससे बोलते हैं वरिष्ठ सभा। सीनेट क्या होता है, कोई वरिष्ठ सभा, SENAT, या प्रबंधकारी समिति आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं सीनेट, मीन्स वरिष्ठ सभा या प्रबंधकारी समिति बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इनकन्वीनियंट, क्या होता है, मीन्स असुविधा, उसे बोलते हैं इनकन्वीनियंट, INCONVENIENT, इनकन्वीनियंट मीन्स असुविधा, जो आपके अनुरूप ना हो। कन्वीनियंट जानते ना, जो आपके अनुकूल हो, अपने लोग कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपके मतलब उनके अनुसार। तो इनकन्वीनियंट मीन्स असुविधा, आपके अनुरूप ना हो, वो उसे बोलते हैं इनकन्वीनियंट। एंड द मूव टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट इज एक्सपेडिशन, क्या होता है, अभियान चलाना, या आप बोल सकते हैं कैंपियन, अभियान या कैंपियन, यू कैन से एक्सपेडिशन, EXPEDITION। ये थी आपकी वोकैबुलरी और ये था आपका ग्रामर। आई होप एडिटोरियल की वोकैबुलरी एंड ग्रामर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वोकैबुलरी पे एक बार फिर से नज़र डालते हैं। हैगल था आपका जो मोल भाव करे या सौदेबाजी, HAGGLE। पिथी मीन्स आप एक्सप्रेसिव बोल सकते हैं, अर्थपूर्ण बोल सकते हैं। कन्क्वेस्ट मीन्स विक्ट्री या जीत, उस वो बोल सकते हैं। सीनेट मीन्स क्या होता है, प्रबंधकारी समिति या कोई वरिष्ठ सभा बोल सकते हैं। ओके। एंड इनकन्वीनियंट मीन्स असुविधा, जो आपके जो अनुरूप ना हो, अनुकूल ना हो, उसे बोलते हैं इनकन्वीनियंट। IN बोलते हैं ना, इनकन्वीनियंट की दोस्ती, कन्वीनियंट मीन्स अपने अनुकूल, अपने अनुरूप करता है, तो वही इनकन्वीनियंट, INCONVENIENT, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। मूव टू एक्सपेडिशन, EXPEDITION, क्या होता है, मुहिम चलाना या कैंपियन चलाना, कैंपियन बोल सकते हैं आप, जो भी जिससे भी याद रख सके। आई होप एडिटोरियल एनालिसिस की सेशन क्लासेस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।